दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति में ही मिलती है। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे भी कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहाँ प्रभु जाएंगे वहाँ मन जाएगा, जहाँ मन जाएगा वहाँ प्रभु साथ रहेंगे। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दुगुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। नकारात्मकता विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों का ही ध्यान लगाए रहते हैं। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां असमस्या बन जाती, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अक्सर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बन जाती है, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे ज्यादा समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने से अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की इच्छाओं को देखकर उनके साथ रिश्ता बनाएं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि
हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। हम जिस मनुष्य पर अधिक विश्वास करते हैं, वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए भी कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगने लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिलों में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल हो जाए, अधिकार मिलने पर नम्र रहे, और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। हम जिस मनुष्य पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, वही हमारे साथ षड्यंत्र रचता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जब इंसान अपने आप में आनंद खोज लेता है, तब वो पूर्णता प्राप्त करते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ही इस लोक में है और उस लोक में भी है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्यतः पुरुष भी वैसे ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोगों का अनुसरण करते हैं। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। गुरु के पास जाकर विनती और सेवा भाव से जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा मिलती है। जब तक अपनी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। मनुष्य की मानवता
उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिएगा विनाश का समय आरंभ हो गया है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं। इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।